हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यूनिट 4 यानी स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है। मैंने 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर देखे तो केवल 2016 में पूछा गया है एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। वो क्या क्वेश्चन है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही सीख लेंगे कि किस तरह से हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग बाय हाउ मच द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू फॉर द ग्रुप। अभी मैं इसका अर्थ आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनके प्रकीर्णन यानी कि फैलाव उसकी माप करने का एक तरीका है मानक विचलन। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया, ठीक है, और 15 मार्क्स का पेपर था। तो पहली क्लास के मान लीजिए 2 सेक्शन थे। पहले सेक्शन के स्टूडेंट्स के मार्क्स तो आए 10, 11, 9, 8, 12, 14, 13 और दूसरे सेक्शन के जो स्टूडेंट्स आए थे उनके मार्क्स आए 1, 15, 4, 11, 3, 13, 9। तो आप अगर इन दोनों डेटा को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पहले सेक्शन के स्टूडेंट्स का डेटा है इसमें मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग आप देखेंगे कि ये कहाँ 8 से स्टार्ट होके 14 तक हो रहा है, ठीक है। इनका अगर आप मीन यानी कि जो एवरेज मीन आप सिंपल निकालते हैं सबको ऐड करके अपॉन में टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये यहाँ पर आपका जो मीन आएगा वो 11 आएगा। तो ये सारे डेटा 11 के लगभग नज़दीक ही हैं। 11 से इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कम होगा। हम जानते हैं कि माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य या मीन जो होता है वो ये होता है कि हम सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर ढूंढते हैं, उसे हम उसको मीन कहते हैं। मीडियन और मोड भी इस सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला ही एक तरीका होता है। तो मीन से जैसे हमने देख लिया तो 11 से बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है, तो हम कहेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के मार्क्स तो 1 आ रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसके मार्क्स 15 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं तो किसी के 13 भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़ों का फैलाव है, जो डिफरेंस है लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू में, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसका मीन निकालते हैं तो वो 8 आएगा। अब देखिए, इसका जो मीन है 8 वो उतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। 1 मार्क्स भी आ रहे हैं लेकिन हम ओवरऑल मार्क्स 8 कह रहे हैं। 15 मार्क्स भी अगर किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं तो भी इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो मीन है वो 8 आ रहा है, इनका मीन। तो इस मीन से इनका जो डेविएशन यानी डिफरेंस है, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, कितना अंतर है, वो ज़्यादा है। तो इस केस में हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि हमने कोई दिए हुए डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर लिया है, चाहे वो मीन है, मीडियन है, मोड है, उससे सारे आंकड़े अलग अलग कितना डिफरेंस रखते हैं, वो डिफरेंस कम है या ज़्यादा है, उसको किसी एक टर्म से हम दिखाते हैं और वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जब आंकड़े सरल रूप में दिए हों यानी कि सिंपल आपको वैल्यूज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिखी थी ऐसे दे दी हैं, तो आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप SD लिख दें या फिर यहाँ पर को सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा होता है। एक तो कैपिटल सिग्मा आप जानते हैं, ये होता है स्मॉल सिग्मा। तो स्मॉल सिग्मा से भी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो SD इक्वल्स टू होता है √σ_d² देखिए, आपके कोर्स में एक मीन डेविएशन भी है, वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। उसमें क्या करते हैं, मीन निकालते हैं और फिर उससे डेविएशन देखते हैं। तो वो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से भी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो समय भी कम है, इसलिए हम केवल स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब आपको सिंपल इस तरह का डेटा दिया हो तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सिग्मा यानी SD स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √ अब ये कैपिटल सिग्मा का मतलब आपको पता है सम होता है, योग होता है, d²/n। तो d क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं, जो भी मीन आ गया, फिर इन सब का डिफरेंस निकालते हैं उस मीन से।
और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो डी स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में आप करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इसी तरह से अगर इनके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जानते हैं, मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए तो नीचे 3 लिखा होगा, 2 स्टूडेंट्स के 11 मार्क्स है तो नीचे 2 लिखा होगा। तो फ्रीक्वेंसी भी अगर दी हुई है तो उस समय पर इसी डी स्क्वायर के साथ एक एफ आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन की जगह पर अब आ जाता है सिग्मा एफ। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है और सिग्मा एफ भी उसे ही रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है, अगर आपको जो डेटा दिया है वो क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो तो वर्ग अंतराल के रूप में आप जानते हैं जैसे 5 to 10, 10 to 15 इस तरह से दिया हो, तो उस केस में 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप मीन निकालें और ये फॉर्मूला यूज़ करें अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, या दूसरा तरीका ये होता है क्योंकि जब आंकड़े आपको वर्ग अंतराल में दिए हों तो मैंने पहले बताया था आपको मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। तो मीन, यहाँ भी आपको मीन निकालना है, यहाँ भी मीन निकालना है, इस फॉर्मूले के लिए भी आपको मीन निकालना है। लेकिन क्लास इंटरवल के रूप में अगर आपको आंकड़े दिए होंगे और आप मीन निकालेंगे तो पहले आपका मीन निकालने में ही काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो दूसरा तरीका होता है जब हम मीन नहीं निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस केस में जो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है एज्यूम्ड मीन से डिफरेंस को, और फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डेल्टा अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, और थर्ड वाला जो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया है, 6 मार्क्स का। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया उसके यूज़ करके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सबसे पहले डी होता क्या है, मैंने कहा जब सिंपल आंकड़े सरलतम रूप में दिए हों उस समय सिग्मा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पर को जो डी होता है, डी मैंने कहा ये होता है मीन से विचलन, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो यहाँ पर हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका मीन, और मीन निकालने के लिए जब आपको आंकड़े इस तरह से दिए होते हैं, सिंपल फॉर्म में डेटा दिया होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि सारे डेटा को आप ऐड करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कर देते हैं। तो आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो आप देखिएगा ये आएगा 140 अपॉन कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका मीन आ गया है 14। तो मीन आपका आ गया 14। अब आपको निकालना है डी। एन तो मालूम चल गया 10 नंबर ऑफ वैल्यूज़, डी निकालना है। तो डी निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको एक्स लिख लेना है, एक्स जो आपको गिवन है 10 11 17 25 7 13 21 10 12 और 14। इसके बाद आपको डी निकालना है जो कि होता है x माइनस एक्स बार, यानी x बार का मतलब हो गया मीन जिसे हम लिखते हैं x बार, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन सारी वैल्यूज़ में से 10 में से 14 माइनस करेंगे, 11 में से 14 माइनस करेंगे, तो इन सारी वैल्यूज़ में से आपको मीन को माइनस करना है। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ में से मीन को माइनस करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले x माइनस एक्स बार, पहले वाले में से आपको 14 माइनस करना है। 10 माइनस 14 करेंगे -14। उसके बाद सेकेंड 11 में से 14 माइनस करेंगे -3। 17 में से 14 माइनस करेंगे 3। 25 में से 14 माइनस करेंगे 11। 7 में से 14 माइनस करेंगे -7। इसी तरह से यहाँ 13 माइनस 14 -1। 21 माइनस 14 आ जाएगा 7। 10 माइनस 14 आएगा -4। 12 माइनस 14 आएगा -2। 14 माइनस 14 आ जाएगा 0। तो ये तो हमने डी निकाला। यहाँ पर हमें ज़रूरत थी डी स्क्वायर की, तो अब हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा डी स्क्वायर। ये आप कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते थे, मैंने थोड़ा जगह कम थी तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख दिया। आप वर्टिकल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर कितना आएगा,
यानी डी जो आया उसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये आ जाएगा 9, ये भी आ जाएगा 9, ये आएगा 121, ये आ जाएगा 49, इसका स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, दिस विल बी 16, 4 और 0। तो ये आपका आ गया डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, हमें क्वेश्चन में ज़रूरत है सिग्मा डी स्क्वायर की फॉर्मूले में। तो सिग्मा का मतलब इन सब का सम, तो इनका सम करके देखिएगा, ये आ जाएगा 274। बस अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर। ये स्मॉल सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा है, इस सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, ये सिग्मा सम को रिप्रेजेंट करता है। तो सिग्मा डी स्क्वायर यानी 274 अपॉन एन, यानी कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज थी अभी हमने देखी थी, ये थी 10। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 27.4 और इसका अंडर रूट आपको मिल जाएगा 5.23। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया था 6 मार्क्स का। 2016 के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीन डेविएशन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ क्लास इंटरवल पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछा जाए एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, जिसमें आपको जो डेटा है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हो। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 0 से 5 तक मार्क्स हो सकते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी 5 दी है, इसका मतलब 0 से 5 तक मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 5 से 10 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के, या फिर कुछ भी और अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है और आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो ऐसे केस में हम एज्यूम्ड मीन वाली मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें हम पहले मीन निकालेंगे, तो मीन निकालना ही हमारे लिए थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तो कैसे हम करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन में। तो मैंने इस तरह की एक टेबल बना ली है जिसमें पहला कॉलम है क्लास इंटरवल का। तो ये क्लास इंटरवल वही हैं जो कि क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं, मैंने इनको एज इट इज़ यहाँ पर को नोट कर लिया है। दूसरा कॉलम एक्स है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, और उसके बाद है एफ जो कि होती है फ्रीक्वेंसी, और ये भी मैंने एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर ली है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब बात करते हैं एक्स की। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी क्लास इंटरवल दिया होता है तो एक्स हमें आंकड़े सीधे नहीं दिए हैं, क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिए हैं। तो एक्स का मतलब होता है इसका मिड वैल्यू, इन दोनों के ठीक बीच में आने वाली वैल्यू, जो कैसे मिलेगी, इन दोनों को सम करके अपॉन 2 उसका हाफ करेंगे तो मिल जाएगी। तो 0 + 5, 5 अपॉन 2 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.5। इसी तरह से यहाँ 5 + 10, 15 अपॉन 2 उसका आधा करना है, ये आ जाएगा आपका 7.5। इसी तरह से आप बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे, तो ये 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5, ये आपको इसकी मिड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब देखिए आपको यहाँ पर को मीन निकालना नहीं होता है, बल्कि किसी एक वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेना होता है, जिसे हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं, कल्पित माध्य कह लेते हैं। कल्पना करनी होती है कि यही हमारा माध्य है। तो वो कैसे वैल्यू निकलती है, हमें देखनी होती है कि बीच की वैल्यूज़ कौन सी होगी। तो इन सब में से बीच की वैल्यू कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 का अगर आप हाफ करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर को जो आपकी 4th वाली वैल्यू है और 5th वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8 इवन है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं 3 ऊपर के छोड़ दूँ और 3 नीचे के छोड़ दूँ तो मुझे 2 वैल्यूज़ बीच में मिल रही हैं, 17.5 और 22.5। तो इन दोनों में से मैं किसे एज्यूम्ड मीन लूँगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं एफ़ का मान 20 है 22.5 के लिए, तो इसका जो कल्पित माध्य हम लेंगे वो आएगा 22.5। 17.5 लेने से भी आंसर अराउंड उसके आ जाता है। तो ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बीच की 2 वैल्यूज़ में से किसी भी एक को आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। अब जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है डेल्टा इक्वल्स टू एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन।
तो अब ये जितने भी x आ रहे हैं इन सब में से आपको माइनस करना है 22.5। तो सबसे पहले 2.5 से आप 22.5 को माइनस करेंगे तो ये -20 आ जाएगा। 7.5 से 22.5 को माइनस करेंगे -15। इसी तरह से 12.5 में से 22.5 माइनस करेंगे तो ये -10। 17.5 से 22.5 माइनस करेंगे तो ये -5। और इसी तरह से नीचे की वैल्यूज़ भी आपको पॉजिटिव में मिल जाएंगी क्योंकि नीचे वाले नंबर बड़े हैं। 27.5 से 22.5 माइनस करेंगे तो 5। तो इस तरह से ये आ गए। नेक्स्ट कॉलम है एफ डेल्टा। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, एफ डेल्टा यानी एफ और डेल्टा को मल्टीप्लाई करना है। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू डेल्टा। 5 इंटू -20 आ गया -100। इसी तरह से यहाँ 7 इंटू -15 आ गया -105। 11 इंटू -10 आ गया -1110। इसी तरह से आप सबको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये -85, 0, 105, 170 और 30। तो ये आपको एफ डेल्टा मिल गया। नेक्स्ट है डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर यानी इनका स्क्वायर। -20 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। 20 का स्क्वायर 400। इसी तरह से 15 ये आ जाएगा 225, ये आपका आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 0, ये 25, ये 100 और ये फिर से 225। तो स्क्वायर कर दिया है तो नेगेटिव हट जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम है एफ इंटू डेल्टा स्क्वायर यानी एफ और डेल्टा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना। तो 5 इंटू 400 करेंगे 2000। इसी तरह से 7 इंटू 225 करिए, ये आएगा 1575। इसी तरह से ये सारे मल्टीप्लाई करके 1100, 425, 0, 525, 1700, 450। तो ये आपको एफ डेल्टा स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा का फॉर्मूला है अंडररूट सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डेल्टा अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर तो क्या है सिग्मा एफ इंटू डेल्टा स्क्वायर यानी एफ इंटू डेल्टा स्क्वायर वाला जो कॉलम आ रहा है उसका सम, ये एफ इंटू डेल्टा स्क्वायर के बाहर सिग्मा लगा है तो इस कॉलम का सम, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा 7775 अपॉन सिग्मा एफ का मतलब एफ का सम, सिग्मा यानी सम, तो इन सबको सम कीजिए ये 100 आ जाएगा। उसके बाद जो है देखिए सिग्मा एफ डेल्टा अपॉन सिग्मा एफ, पहले इसे कैलकुलेट करना है फिर इसका होल स्क्वायर करना है। तो सिग्मा एफ डेल्टा यानी एफ और डेल्टा को मल्टीप्लाई करके जो आया है उसका सिग्मा यानी सम। तो ये वाला जो कॉलम है एफ डेल्टा, सिग्मा एफ डेल्टा यानी इसका सम, ये आपको मिल जाएगा -95। तो और सिग्मा एफ हम पहले निकाल चुके हैं तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अंडररूट सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर यानी एफ डेल्टा स्क्वायर वाले कॉलम का सम जो कि आया है 7775 अपॉन सिग्मा एफ यानी एफ का सम जो आया है 100 माइनस सिग्मा एफ डेल्टा यानी एफ डेल्टा वाले कॉलम का सिग्मा यानी सम जो कि आया है -95 अपॉन सिग्मा एफ जो आया था हमारा 100। अब इसका बाहर से है होल स्क्वायर। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे कीजिएगा, ये आपका आएगा अंडररूट, ये फर्स्ट वाला तो 100 से डिवाइड करें तो 2 प्लेस डेसिमल आ जाएगा, माइनस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 0.95, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0.9025 आ जाएगा और इसको सॉल्व करके अंडररूट 76.8475 और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8.77। तो सिग्मा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8.77 और यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन है। तो इस तरह से आपको मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आप प्रिपेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि छोड़ना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स 4 वीडियो आज कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, यहाँ से आपका 20 मार्क्स का बन सकता है। तो कुछ अगर क्वेश्चंस छूटे होंगे तो बाद में हम अलग से कवर करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट इंटीग्रेशन, जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो कोई डाउट से कन्फ्यूज़न हो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।